नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना अपडेट। जहां मध्य प्रदेश में अब तक 3165 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 1122 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 181 की मौत भी हुई है कोरोना संक्रमण के चलते। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा संक्रमित शहर इंदौर में 1681 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आए। 81 लोगों की जान गई, 491 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुरैना में 18 पॉजिटिव केस सामने आए, 14 स्वस्थ हो गए। उज्जैन में 195 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। 40 लोगों की जान भी यहां पर जा चुकी है, जबकि 40 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अगर जबलपुर का जिक्र करें तो 109 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। 2 लोगों की जान गई है, 15 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में आंकड़ा 600 पार हो चुका है। 621 लोग कोरोना से संक्रमित अभी तक यहां पर हो चुके हैं। 19 लोगों ने दम भी तोड़ा है कोरोना संक्रमण के कारण, जबकि 331 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। ग्वालियर का जिक्र करें, ग्वालियर में 11 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं, 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, कहां कितने लोग संक्रमित हुए हैं, कहां कितने मामले अभी तक सामने आए हैं। और राजधानी भोपाल में कोरोना के 24 नए पेशेंट सामने आए। ये मरीज 2 हॉटस्पॉट जहांगीराबाद और मंगलवारा में सामने आए हैं। आपको बता दें कि जहांगीराबाद में 13 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जबकि जिसमें 2 परिवार के 3-3 सदस्य शामिल हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। तो 24 नए कोरोना पॉजिटिव मामले भोपाल में सामने आए हैं और ये वही 2 हॉटस्पॉट जिसमें लगातार कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, जहांगीराबाद और मंगलवारा। कल भी जहांगीराबाद और मंगलवारा से ही कोरोना के नए मामले सामने आए थे और आज फिर 24 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि प्रशासन इन्हीं 2 हॉटस्पॉट पर ज्यादा फोकस कर रहा है राजधानी भोपाल में, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा मामले शुरुआत से आ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन है ये और बेहद सख्ती यहां पर बरती जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है, स्क्रीनिंग की जा रही है, सैंपलिंग भी की जा रही है। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रंजना, 24 नए मामले भोपाल में और ये 24 मामले जहांगीराबाद और मंगलवारा, ये 2 हॉटस्पॉट लगातार परेशानी का सबब भोपाल के लिए बने हुए हैं। आज फिर 24 नए मामले यहीं से सामने आए, और क्या डिटेल? जी प्रशांत, बिल्कुल। जहांगीराबाद और मंगलवारा 2 हॉटस्पॉट हैं जो कि लगातार, अगर शुरुआत से बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है लगातार यहाँ पर सैंपलिंग के लिए भी पहुँच रही है, स्क्रीनिंग भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन शुरुआती स्तर पर जो लापरवाही हुई है उसकी वजह से ही यहाँ पर इस तरह से लगातार जो पॉजिटिव केस है वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि जहांगीराबाद क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आबादी है और जो गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, ऐसे में ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं। दूसरी गलती यहाँ पर यह भी देखने को मिली कि जब कोरोना पॉजिटिव केस इस क्षेत्र में मिल रहे थे, तब सिर्फ जिस परिवार से पॉजिटिव मरीज मिले हैं, सिर्फ उन्हीं की ही स्क्रीनिंग और उन्हीं के ही कोरोना टेस्ट करवाए गए और बाकी अगर जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके जो कोरोना सैंपल है, ना तो वो कोरोना सैंपल लिए गए और ना ही उनका कोई मेडिकल चेकअप कराया गया। ऐसे में ये जो छोटी छोटी लापरवाहियां अब इस तरह से लगातार बड़ी होती चली जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से जहांगीराबाद क्षेत्र में पहले भी जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी संक्रमित हुए और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर जिस तरह की सख्ती होनी चाहिए थी वो लगातार जरूर देखने को नहीं मिली। लेकिन अब वहां पर लगातार पुलिस का पहरा भी 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी अकेले जहांगीराबाद क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां पर कचरा कलेक्ट करने को लेकर भी अलग अलग से टीमें तैनात की गई और जिन भी घरों में पॉजिटिव केस मिल रहे हैं या फिर इस कंटेनमेंट जोन में जो भी पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, वहां से जो कचरा कलेक्ट किया जा रहा है उसको बायोमेडिकल वेस्ट की तरह यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अब प्रशासन की टीम यहाँ पर अलर्ट भी है और लगातार यहाँ पर निगरानी भी रखी जा रही ताकि लोग घरों से ना निकले और जो संक्रमण के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं उनको कम किया जा रंजना, एक वजह ये भी है यहाँ मामले सामने ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि सैंपलिंग भी ज्यादा हो रही है। कल भी जो मामले थे करीब 900 से ज्यादा सैंपलिंग हुई थी, रिपोर्ट 900 से ज्यादा जो सैंपल थे उनकी रिपोर्ट आई थी, लगभग इतने ही मामले थे। आज भी स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में रिपोर्ट होंगी। ये भी एक वजह है, हम मानकर चलें कि चूंकि ज्यादा सर्वे हो रहा है, ज्यादा स्क्रीनिंग हो रही है और कोई संदिग्ध नजर आ रहा है तो सैंपल भी लिया जा रहा है। रंजना,
जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राजधानी भोपाल में कंटेनमेंट जोन बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब इनको कम करके करीब 150 कर दिया गया, यानी कंटेनमेंट एरिया जो कम कर दिए गए हैं। और अब जिला प्रशासन का पूरा फोकस, कलेक्टर का पूरा फोकस और स्वास्थ्य विभाग का पूरा फोकस अगर कहा जाए तो जहांगीराबाद और मंगलवारा 2 हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में भी है, जहां पर लगातार स्क्रीनिंग भी की जा रही और सैंपलिंग की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ा दी गई। तो दूसरा कारण ये भी कहा जा सकता है लगातार जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि सैंपल बहुत ज्यादा यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और पूरा फोकस यही है कि अब जिस तरह से ये जो हॉट स्पॉट है इसको जल्द से जल्द नॉर्मल जो है जोन घोषित कर दिया जाए। मतलब जब पॉजिटिव मरीज कम आना शुरू होंगे तभी यहाँ पर कोरोना फ्री करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश हो रही है जो संभव है स्वास्थ्य विभाग के जरिए, प्रशासन के जरिए। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर उज्जैन से है। उज्जैन में 11 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 11 नए लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनकी रिपोर्ट आज सुबह आई है और जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 195 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 40 लोगों की कोरोना से उज्जैन में मौत भी हो चुकी है। जो चिंता बढ़ा रहे हैं उनमें इंदौर, भोपाल के बाद उज्जैन है। उज्जैन में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 195 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जिन लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। यह आंकड़ा भी 40 तक पहुंच गया है। और एक और खबर उज्जैन से, बड़ी खबर है। उज्जैन में सीएमएचओ को हटा दिया गया है। सीएमएचओ अनुसुईया गवली को हटाया गया है। डॉक्टर ML मालवीय और राजू नदारिया को जिम्मेदारी मिली है। उज्जैन में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण के चलते। उज्जैन में कोरोना से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है और उसका रिएक्शन भी देखिए आप। उज्जैन सीएमएचओ को हटा दिया गया है और अब डॉक्टर ML मालवीय और राजू नदारिया को ये जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल उज्जैन में भी लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। 195 तक आंकड़ा वहां पर कोरोना संक्रमितों का पहुंच गया है, लेकिन इससे भी चिंता की बात वो आंकड़ा जो 40 तक पहुंच गया। जी हां, मृतकों की संख्या 40 तक पहुंच गई है। यहां पर हमारे साथ उज्जैन से आनंद निगम जुड़ गए और जानकारी के साथ। आनंद, चूंकि लगातार कह सकते हैं कि कोरोना यहां पर परेशानी बढ़ाता हुआ, आंकड़ा तो बढ़ ही रहा था कोरोना संक्रमितों का, लेकिन मौतें ज्यादा हो रही थी। यही चिंता का सबब प्रशासन का था? बदलाव के पीछे यही कारण नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बदलाव 2 हुए हैं यहाँ पर उज्जैन में। आपने देखा होगा कि इससे पहले उज्जैन कलेक्टर को भी यहाँ से तबादला कर दिया और इंदौर से निगम कमिश्नर को उज्जैन भेजा गया है। तो ऐसे कलेक्टर उन्होंने यहाँ पर आते ही सबसे पहले कल सभी जगहों का मुआयना किया, लेकिन जिस तरह से उनके पास भी खबरें आ रही थी और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की हालत यहाँ पर खराब दिखाई दे रही थी, उसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें सीएमएचओ और सिविल सर्जन दोनों को हटा दिया गया है और दोनों को नए रूप में यहाँ पर पदस्थ किया गया है। तो डॉक्टर मालवी सीएमएचओ के रूप में पदस्थ हुए हैं और सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर नदारिया को यहाँ पर पदस्थ किया गया है। बिल्कुल, कहां खामियां नजर आ रही थी उज्जैन में इस पूरे स्वास्थ्य सिस्टम में, ये एक बड़ा सवाल है। और अब देखना होगा कि आखिर जो 2 नए बदलाव हुए हैं, 2 नए डॉक्टर जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, डॉक्टर ML मालवीय और राजू नदारिया, कैसे इस सिस्टम को या कोरोना से संक्रमण की जो लड़ाई है कैसे वो आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आनंद इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। खबर इंदौर से, जहां इंदौर में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 2 हफ्ते तक रेड जोन की म्याद बढ़ा दी गई है। अब तक यहां 1681 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 81 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही 1109 पॉजिटिव मरीजों का शहर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि 27 नए मरीज सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद अब तक यहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 81 पर पहुंच गया है। इन सबके बीच अब सैंपलिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है। मंगलवार को 723 सैंपल इकट्ठे किए गए। इनको मिलाकर अब तक जांचे गए सैंपल की संख्या 10,000 पार कर गई है। अब तक 10,409 सैंपल की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। मंगलवार को लिए गए सैंपलों में से 552 की जांच हुई, जिसमेम लगभग 4.8% मरीज पॉजिटिव पाए गए। उधर मंगलवार को 23 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 491 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।
में हमारे जिले में 723 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, जिनमें से 552 का रिपोर्ट आ गया है कल रात तक, शेष का आज अभी दिन में आ जाएगा। इनमें से 525 नेगेटिव थे और 27 पॉजिटिव थे। तो ये पॉजिटिविटी का जो रेशियो है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 10% से भी नीचे अब आ गया है। दूसरी बात ये है कि कल हमने करीब 23 लोगों को डिस्चार्ज किया और डिस्चार्ज के बाद अब हमारी स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या 500 के लगभग हो गई, यानी कि 491 लोग हो गए। संभवतः 100 मरीजों को हम आज पुनः डिस्चार्ज करेंगे। आज हमारे पास जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 1100 है, जो कि विभिन्न अस्पतालों में बैठ के अपना इलाज करा रहे हैं। दूसरा ये कि सैंपल्स जो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कल हमारे पास 723 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, ये कल रात को जो कलेक्ट किए गए, जमा किए गए, वो उनकी संख्या 800 से अधिक है। आज पुनः हमारा 800 से 1000 के बीच का टारगेट है। इसके लिए 11 नई टीमें, पहले 14 टीमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, जो विभिन्न एसडीएम्स के साथ में अपना क्षेत्र में जाके सैंपलिंग कर रही थी, परंतु अब 11 टीमें और बना दी गई हैं और ये टीमें पुनः अपना संग्रहण का कार्य बढ़ाएंगी और इस तरह से हम और अधिक लोगों की सैंपलिंग कर पाएंगे और ये पता कर पाएंगे कि तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के सबसे संक्रमित जिले इंदौर में ये संक्रमण नए क्षेत्रों में फैलता जा रहा है और अब ये बीजेपी सांसद शंकर लालवानी के घर के करीब तक पहुंच गया है। शहर के सबसे पॉश इलाकों में शुमार उत्कर्ष विहार मनीषपुरी कॉलोनी में रहने वाली 2 बहनें कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। दोनों बहनों में से एक बहन कुछ समय पहले हैदराबाद से लौटी थी, वो पॉजिटिव पाई गई है। इंदौर की सबसे पॉश कॉलोनियों में से एक मनीषपुरी कॉलोनी है, जिसमें सांसद शंकर लालवानी रहते हैं और इसमें थोड़े से ही आगे उनका मकान है और यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव एक मरीज मिला है। उसके बावजूद भी ये कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है, जबकि जहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते हैं वहाँ पर कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है और जो रास्ते हैं उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। वहाँ पर जाली लगाकर उनको रोक दिया जाता है और तमाम एहतियात वहाँ पर बरतने के निर्देश दिए जाते हैं ताकि वहाँ के लोग अपने घरों से, अपनी कॉलोनी से दूसरी जगह ना जा सकें और संक्रमण दूसरी जगह ना फैल सके। बावजूद इसके इस कॉलोनी को सिर्फ इसलिए कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर सांसद जी रहते हैं और ये जो गली है आप देख सकते हैं, इसको रोका भी नहीं गया है, इसमें कोई भी तरह के बैरिकेड्स भी नहीं लगाए गए हैं क्योंकि सांसद जी को निकलना होता है, उन्हें तमाम बैठकें लेनी होती हैं, अधिकारियों के साथ अपने लोगों से मिलना होता है, उन्हें भी कई जगह जाना होता है। तो ऐसे में अगर ये कंटेनमेंट जोन बनकर इसको रोक दिया जाएगा तो वो कहीं नहीं जा पाएंगे, उनको अपने घर पर रहना पड़ेगा। यही कारण है कि इस कॉलोनी को उन्होंने कहीं से भी बैरिकेड्स लगाकर नहीं रोका है, ना ही यहाँ के लोगों को किसी तरह से कहीं भी आने जाने की मनाही की गई है। ऐसे में संक्रमण खतरा बढ़ सकता है, सभी लोगों के लिए नियम एक होने चाहिए। ऐसे में जब कोरोना का संकट गहरा बना हुआ है, ऐसे में इस इलाके को भी पैक कर देना चाहिए। जिस तरह दूसरे कंटेनमेंट इलाके हैं उसी तरह इसको भी पैक करके लोगों को यहाँ से नहीं निकलने की हिदायत शासन और प्रशासन को देनी चाहिए। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। इंदौर में एक बार फिर बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर पुलिस का डंडा चला। इंदौर पुलिस ने सदर बाजार और एरोड्रम थाना इलाके में गश्त के दौरान जो लोग घूमते मिले उनको सड़कों पर व्यायाम कराया, जबकि कुछ को पुलिस ने सूर्य नमस्कार भी कराया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। तत्काल सभी 24 ग्रीन जिलों में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। आबकारी विभाग के अफसरों के साथ शराब ठेकेदारों की बैठक हुई और बैठक में ठेकेदारों की मांग पर सहमति बनी है। अगले 3 से 4 दिन में मांगों पर फैसला भी हो जाएगा। ठेकेदार से शराब पर ली जा रही ड्यूटी में राहत देने पर सरकार फैसला लेगी। 2 महीने में हुए नुकसान पर भी राहत देने पर विचार होगा।
अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, अभी तक सरकार और शराब कारोबारी, शराब ठेकेदारों में बातचीत नहीं बन पाई थी। कौन से बिंदु जिन पर बात बन गई है, और दूसरी बात ये सरकार जिन बातों पर सहमति बनी है कब तक फैसला ले लेगी? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीते 2 दिनों से इस बात को लेकर असमंजस था कि प्रदेश में शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, लेकिन अब इसको लेकर सहमति बन गई है। शराब ठेकेदारों ने प्रदेश के उन इलाकों में शराब की दुकानें तत्काल खोलने पर अपनी सहमति जता दी है जहां पर सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति जारी की है। तकरीबन 24 जिले जो प्रदेश के ग्रीन जोन में आते हैं वहां पर शराब की दुकानों को खोला जाएगा। इसके अलावा जो ऑरेंज जोन वाले जिले हैं उसमें भी बाहरी कंटेनमेंट एरिया के बाहर और ग्रीन जोन वाले इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। सबसे बड़ी बात है कि जिन मांगों को लेकर शराब ठेकेदार सरकार से लगातार चर्चा कर रहे थे, उनमें जो एक्साइज ड्यूटी लग रही थी उसमें छूट दिए जाने की मांग जो है शराब ठेकेदार कर रहे थे। इस पर आबकारी विभाग के अफसरों ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में इस पर कोई बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। इसके अलावा जितना सामान उठाया जाए उतना टैक्स वसूलने की भी मांग जो है शराब ठेकेदारों की तरफ से की गई है। उन बातों को लेकर भी सहमति बनी है, उस पर भी सरकार फैसला करेगी। इस बात का भरोसा शराब ठेकेदारों को दिलाया गया है कि अगले 3 से 4 दिन में इस पर कोई फैसला हो जाएगा और उसके बाद इस पर सहमति बन गई है कि प्रदेश के में शराब की दुकानों को खोला जाएगा। बिल्कुल 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 अनुराग, लेकिन एक तस्वीर और साफ करिए, केवल ग्रीन जोन पर सहमति बनी है या फिर ऑरेंज जोन में भी ये शराब खोलने पर सहमति बन गई है? देखिए प्रशांत, जो राज्य सरकार ने जिस तरीके के आदेश दिए थे उसमें भोपाल, इंदौर और उज्जैन, इन जिलों में पूरी तरीके से शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। ऑरेंज जोन में जो कंटेनमेंट एरिया, हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहां पर भी इसकी बिक्री नहीं होगी। ग्रीन, वहां से जो बाहर के जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर शराब की बिक्री हो सकेगी। और ग्रीन जिले में तो पूरी तरीके से शराब की दुकानें खुल सकेंगी। इस बात को लेकर पहले से ही सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। और एक और अहम बात, सुबह 7 बजे से शराब की दुकानों को खोला जाएगा और शाम के 7 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। इस बात को लेकर भी सहमति बन गई और इन तमाम दिशा निर्देशों के बाद आज से शराब की दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन अनुराग एक और महत्वपूर्ण बात है, दूसरे राज्यों से जो तस्वीरें आई, सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल बहुत जमकर उड़ा जहां जहां शराब दुकानें खुली। ये प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि जहां भी अगर दुकानें खुलें नियम कायदों का उल्लंघन ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, देखिए इस आपत्ति को भी शराब ठेकेदारों के द्वारा अफसरों के सामने रखा गया था, क्योंकि महानगरों से जो तस्वीरें निकल कर आई उसके बाद प्रदेश में इस तरीके के हालात ना बने, इसको लेकर जो है मांग की गई थी। उसके बाद जो विभाग है उसने सभी कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जरूरी हो तो कहीं पर अफसरों की तैनाती करना हो या पुलिस हमला लगाना हो तो उसकी व्यवस्था भी करी जाए। इसके निर्देश भी जारी किए गए। तो कुल मिलाकर व्यवस्था बनाने की कोशिश, बिल्कुल, यानी कि हाल के हुए घटनाक्रम से, दूसरे राज्यों से आई तस्वीरों से या खबरों के बाद प्रशासन भी इन बिंदुओं पर सजग है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। अगली खबर जबलपुर से, जहां कंटेनमेंट जोन में सर्वे कराने के विरोध में आशा कार्यकर्ता, आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर विरोध जताया है। एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को भी क्वारंटाइन किया जाए। सीएमएचओ को एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। आशा कार्यकर्ताओं की कंटेनमेंट जोन में सर्वे के लिए ड्यूटी लगी हुई है, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। तो कंटेनमेंट जोन में सर्वे कराने के विरोध में आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। जबलपुर से यह बड़ी खबर है, कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर अपना विरोध भी जताया है। एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को क्वारंटाइन किया जाए, ये मांग की गई है। सीएमएचओ को एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गया हूं जानकारी के साथ। प्रतीक, एएनएम आशा कार्यकर्ता अगर सर्वे नहीं करेंगे तो अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए ही अगर कदम नहीं उठाए जाएंगे तो कैसे चीजें होंगी, कैसे अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ा जा सकता है? हाँ, इतना जरूर है कि अगर उन्हें आप सर्वे में लगा रहे हैं तो उनके पास हर वो सामान सुविधा होनी चाहिए जो कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है। प्रतीक,
देखिए प्रशांत, कोरोना को लेकर के भय का माहौल हर ओर देखा जा रहा है और जहां तक इन आशा कार्यकर्ताओं की या एएनएम कार्यकर्ताओं की बात करें तो ये काम करने से दूर नहीं हट रही है, बल्कि इनका ये कहना है कि जो सावधानियां अन्य लोगों के लिए बरती जा रही है वो उनके लिए भी बरती जाएं। अगर ये कंटेनमेंट जोन में जाके सर्वे करेंगी, आप देख सकते हैं कि खचाखच एक एक गाड़ी में 15 से 16 आशा कार्यकर्ताओं की गाड़ी में भर के ले जाया जा रहा है। जब वो सर्वे करेंगी, उन्हीं वाहनों से लौटेंगी, तो बेशक उन्हें भी कहीं ना कहीं क्वारंटाइन किया जाए 15 या 14 दिनों के लिए, जब तक कि उनका सर्वे का काम चलेगा। बेशक ये तमाम जो 7 ब्लॉक है जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं 188 ग्राम पंचायतों के, वहां की दरअसल ये आशा कार्यकर्ता हैं जिन्हें जलपुर शहर के जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, फिलहाल 12 कंटेनमेंट जोन है जलपुर शहर में, वहां इन्हें सर्वे डोर टू डोर करना है। तो उनकी भी मांग लाजमी है कि इन्हें भी वो तमाम सुविधाएं या एहतियात इनके साथ भी बरती जाए जो ऐसे अन्य जो कोरोना वॉरियर्स है उनके लिए बरती जाती है, तो वो इनके लिए भी बरती जाए। इन्हें भी 14 दिन के लिए अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए, क्योंकि इनके घरों में भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं जो इनके संपर्क में आते हैं। कोरोना किस तरीके से फैल रहा है हम और आप समझ ही रहे हैं कि आखिर इस संक्रमण का क्या स्वरूप है, इसका क्या नेचर है, अभी तक हम भाप नहीं पाए। ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं का जो भय है, डर है, वो लाजमी भी है। तो इन्होंने मांग करी है कि हम सर्वे से दूर नहीं हट रहे, लेकिन जो प्रॉपर सावधानियां हैं वो इनके साथ भी बरती जाए, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में अलग से रखा जाए जब तक ये सर्वे चलता है। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और स्वाभाविक है कि इस डिमांड के बाद एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की मांग पर संज्ञान भी लेगा स्वास्थ्य विभाग। आगे बढ़ रहे हैं, रायसेन के कुछ मजदूर महाराष्ट्र गए थे जहां वो लॉकडाउन में फंस गए। अब वहां फंसे रायसेन के मजदूरों ने एक वीडियो बनाकर अपने परिजनों को भेजा है और उनसे मदद की गुहार लगाते हुए जिला प्रशासन से मदद भी मांगी। शासन के सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हमें अपने निवास स्थान ग्राम घानाटुंडा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन में पहुंचाने की कृपा करें। मैं और मेरे साथी हम लोग 20 मार्च से यहां आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना ही हमने कोई काम किया है और ना ही हमारे पास कोई धनराशि है और हमें हर चीज़ की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। मैं मध्य प्रदेश शासन के सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हमें अपने निवास स्थान तक पहुंचाने और कोरोना संकट के बीच फ्रंट लाइन पर होमगार्ड के जवान भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। भोपाल में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 12,000 होमगार्ड के जवान कोरोना योद्धाओं का साथ दे रहे हैं और इनकी ड्यूटी सबसे ज्यादा डेंजर जोन जैसे कि हॉटस्पॉट, क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल में लगी। आपको बता दें कि अभी तक 6 होमगार्ड के जवान कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो गए हैं, लेकिन संक्रमण के खतरे के बाद भी होमगार्ड के ये जवान लोगों की जान बचाने के लिए दिन हो या रात अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं। बल्कि मध्य प्रदेश का होमगार्ड का जो जवान है, एसडीआरएफ का जवान है, वो लगातार फ्रंट लाइन में इस कोरोना की ड्यूटी में बखूबी अपनी भूमिका निभा रहा है। फ्रंट लाइन यानी क्वारंटाइन सेंटर, वो संक्रमण वाले क्षेत्र जहां पर कोरोना का खतरा है, वहां पर इन जवानों की ड्यूटी लगी हुई है। हमारे साथ डीसी सागर साहब मौजूद हैं जो कि एसडीआरएफ को लीड करते हैं। सर, किस तरीके की फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं होमगार्ड के जवान, एसडीआरएफ के जवान? नहीं, होमगार्ड्स और एसडीआरएफ के जवान जैसे पुलिस और अन्य विभाग के लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं, उसी तरह से होमगार्ड एसडीआरएफ के जवान जो है वो जो इंसिडेंट कमांडर है हर जिले के, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार, तो ये जो अमला है ये उनको सुपुर्द किया गया। कितनी संख्या होगी ऐसे होमगार्ड के जवानों की, एसडीआरएफ के जवानों की जो कि क्वारंटाइन सेंटर हो या फिर अस्पताल हो जहां पर इस तरीके के मरीजों का इलाज चल रहा है वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं? जो जिले के अधिकारी हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए या एसपी हो गए, इन्होंने लगभग 300 हमारे एसडीआरएफ के और होमगार्ड के जवानों को आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन वार्ड को गार्ड करने में लगाया हुआ है। कितना फोर्स होगा सर? फोर्स कुल मिलाकर 12,500 का फोर्स है होमगार्ड्स और एसडीआरएफ के मिला के, जो कि फ्रंट लाइन ड्यूटी में जिले के जो अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधीक्षक, इनके नेतृत्व में, इनके रोड मैप के अनुसार लगा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि सब मिलके इस वैश्विक और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही।